अगर आप बुराड़ी में किसी बिल्डर से फ्लैट, दुकान, प्लॉट या मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुराड़ी के शक्ति इनक्लेव में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में पूरे शक्ति इनक्लेव में बुलडोजर चलने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज मामला राजेश गुप्ता बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य में अदालत ने सख्त निर्देश दिए को शक्ति इनक्लेव के खसरा नंबर 500/1, खसरा नंबर 502, खसरा नंबर 503, खसरा नंबर 504, खसरा नंबर 506, खसरा नंबर 507, खसरा नंबर 510 और खसरा नंबर 511 पर हुए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाए। इसी आदेश के तहत एसटीएफ और एमसीडी की टीम ने गुरुवार को शक्ति इनक्लेव के खसरा नंबर 504 में 3 इमारतों को सील कर दिया और आंशिक रूप से ध्वस्त भी किया गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में बाकी अन्य खसरा नंबरों पर बनी दर्जनों इमारतों पर भी एक्शन तय है। ये आज दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, राजेश गुप्ता वर्सेस यशपाल भैया कंटेम्प्ट केस है। उसके तहत जो कार्रवाई की जा रही है, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। शक्ति एनक्लेव बुराड़ी का ये एरिया अवैध निर्माण है क्या? ये अवैध निर्माण है और काफ़ी लंबे समय से इन लोगों को सूचना दी जा रही थी कि आप प्रॉपर्टीज़ को खाली करनी है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई करनी है। तो लोग उस चीज़ पर का कंप्लाइंस नहीं कर रहे थे, तो कोर्ट ने जब सख्त आदेश दिए तो इसीलिए काफ़ी हमारा पुलिस का स्टाफ भी काफ़ी आज आया हुआ है। कंसर्न एसएचओ और एसीपी सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। लगभग 50 आदमी से ज़्यादा का स्टाफ आज हमारे पास दिल्ली पुलिस की तरफ से है और मेरे जेई यहाँ पर हैं अविनाश रंजन जी, और मेरे साथ भी लगभग 10 से 12 आदमी का स्टाफ। सर, डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है क्या? सील जी, अभी फ़िलहाल हम डेमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर लोग इस प्रॉपर्टी के अंदर अभी रह रहे हैं, तो उनको थोड़ा समय दिया गया है जिससे वो अपने प्रॉपर्टी को खाली कर सकें या अपना जो भी ज़रूरी सामान है वो निकाल सकें, जिससे कि हम इस प्रॉपर्टी पे आगे सीलिंग की कार्रवाई कर सकें। ओवरऑल कितने फ्लैट हैं सर? सर, इसके अंदर नीचे पार्किंग है और ऊपर 4 फ्लैट। इस तरीके की और भी बिल्डिंग्स है क्या सर? जी सर, और भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर हमें अभी फिलहाल में आज कार्रवाई करनी है। सर, एक तरफ देखा जा रहा है कि नए जो निर्माण कार्य है बिल्डर्स द्वारा वो लगातार चल रहे हैं, इसी शक्ति इनक्लेव में चल रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि जी तोड़ा जा रहा है। सर, जो भी अवैध निर्माण हमारी जानकारी में आता है, हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं, हमारे जेई हैं, वो फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन करते रहते हैं एरिया का। तो जो भी अवैध निर्माण उनकी जानकारी में आता है उस पर वो उचित कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा अगर किसी कंप्लेंट के माध्यम से भी हमें कोई जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, तो उस पर भी हम संज्ञान लेते हुए नोटिस देते हैं और इसी तरह से तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। यानी अगर कहीं नया बन रहा है तो वो उसके लिए चेतावनी? जी बिल्कुल, उसके लिए ये एक मैसेज है कि आप अगर कोई भी निर्माण करें यहाँ आसपास तो नक्शा पास करा के करें और नक्शे के अनुरूप करें, आप अवैध निर्माण ना करें। यह पूरा मामला दिखाता है कि कैसे बुराड़ी में कुछ बिल्डरों ने नियमों को ताक पर रखकर गली गली में बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी। न नक्शा पास, न कोई अनुमति, लेकिन बिक्री ऐसे हुई जैसे सब कुछ वैध हो। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी और जब कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए तो बिल्डर गायब और खरीदार बर्बाद। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना था कि वे कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध निर्माण गिरा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि बिल्डर कहाँ है, क्या उन पर एफआईआर दर्ज हुई? कानून भी कहता है कि अवैध निर्माण की जिम्मेदारी निर्माण कराने वाले की होती है, यानी बिल्डर की। फिर खरीदारों को क्यों सजा दी जा रही है? क्या यही न्याय है या फिर प्रशासन ने एक आसान रास्ता अपनाया है? शक्ति इनक्लेव के निवासियों का कहना है कि हमारे फ्लैट की बाकायदा रजिस्ट्री हुई, बिजली और पानी का कनेक्शन लगा है
और तो और एमसीडी हमसे हाउस टैक्स भी जमा कराती है, तो फिर ये निर्माण अवैध कैसे हुआ? अब एमसीडी ने बिल्डिंग सील कर दी है। बच्चे छोटे हैं, जाएं तो जाएं कहाँ? दूसरे निवासी कहते हैं कि बिल्डर तो पैसे लेकर गायब हो गया, लेकिन हमारा सब कुछ चला गया। यह वही आवाज़ है जो अब बुराड़ी की हर गली में सुनाई दे रही है। संतनगर, बुराड़ी, गढ़ी, शक्ति इनक्लेव, कमालपुर, झड़ौदा और अमृत विहार तक हर जगह अवैध बिल्डिंगों का साम्राज्य खड़ा है। कई बिल्डर फर्जी नामों से काम कर रहे हैं और कुछ महीनों में नया प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। अब जब एसटीएफ की नज़र इस इलाके पर है तो इन बिल्डरों ने इलाके से गायब होना शुरू कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस केस में कहा था कि जिम्मेदारी तय किए बिना केवल इमारत गिराना अवैध निर्माण की समस्या का हल नहीं है। पर बुराड़ी में हो रहा उल्टा है। एसटीएफ की कार्रवाई से खरीदारों की छतें जा रही हैं, जबकि असली दोषी जो कि बिल्डर और निगम अधिकारी हैं अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप बुराड़ी में किसी बिल्डर से फ्लैट, दुकान, प्लॉट या मकान खरीदने जा रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद खसरा नंबर 500/1 से लेकर 511 तक की ज़मीनों पर बनी इमारतें अब प्रशासन की रडार पर हैं। घर खरीदने से पहले 100 बार सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल आपका घर भी सील कर दिया जाए। बुराड़ी में बिल्डर से मत खरीदो मकान, क्योंकि तकरीबन 7,000, जी हाँ, तकरीबन 7,000 से अधिक मकान एमसीडी ने बुराड़ी में बुक कर रखे हैं, जिन पर गाहे बगाहे कार्रवाई होना तय है। इसलिए बुराड़ी में बिल्डर से सावधान, वरना हो जाएगा सब कुछ बर्बाद।